हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरु पाठ पद्म जय विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित समस्त नन्हे वैष्णवों के चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम स्वीकारो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। जो बच्चे शुरू से क्लास अटेंड कर रहे हैं तो हमने कुछ कुछ आपको कथाएं छोटी छोटी स्टोरी सिखाई है ना। तो आपको किस किस को कुछ कुछ स्टोरी याद हो गई? किसी को कोई स्टोरी याद हुई है? माता जी एक हाँ, श्लोक हमने सिखाया था वो मुझे याद हो गया है। ठीक है, अभी श्लोक की बात अभी करते हैं। पहले हम स्टोरी के लिए पूछते हैं, उसके बाद हम लास्ट में सबसे श्लोक सुनेंगे, ठीक है। तो जो हमने स्टोरी सिखाई है उसमें से कोई स्टोरी किसी को याद है? वैष्णवी को याद है, और किसी को? उषा के नाम से, काजल के नाम से इनको याद है, और जल्दी हैंड रेस करो, समय बड़ा तेजी से भागता है। ठीक है, काजल आप बताओ कौन सी स्टोरी आपको याद है? श्री कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी विशाखा माता जी ने सुनाई थी एक स्टोरी। दोस्त वाली थी, दो दोस्त थे। वो मतलब उनकी कोई नौकरी नहीं थी, तो वो नौकरी करना चाहते थे। तो वो बाहर जाने के लिए अपने पेरेंट्स से पैसे लेकर लेकर गए थे। वो दोनों घर से बाहर, तो वो दोनों घर से बाहर पैसे लेके गए। तो मतलब एक दोस्त, दोनों के नाम थे, एक का नाम सोनू था, एक का नाम मोनू था। तो सोनू के मन में लालच आ गया। ठीक, बहुत अच्छा, आपने अच्छे से याद करी ना, इसको अच्छे से तैयार करना। वेरी गुड। वैष्णवी आपको कौन सी याद है? माता जी आपने बुरी संगति और अच्छी संगति की एक स्टोरी सुनाई थी, जिसमें एक बच्चा था। वो एक शहर में रहता था, वो हमेशा अच्छी संगति में रहता था, अच्छे से पूजा करता था भगवान की। पर एक दिन उसके पापा का ट्रांसफर हो गया, वो दूसरे शहर चला गया। अब दूसरे शहर चला गया तो फिर उसके नए नए दोस्त बने। दोस्त बनने के बाद वो फिर वो है थोड़ा बुरा बनता गया। वो भगवान की भक्ति नहीं करने लगा। फिर ठीक है वैष्णवी, बहुत सुंदर, अच्छे से इसको याद रखना। और भी कोई स्टोरी याद है? जी माता जी। कौन सी याद है? माता जी आनंद वाली। आनंद वाली, ठीक है, अच्छे से याद है, बहुत सुंदर, वेरी गुड। उषा आप बताइए कौन सी आपको याद है? भगवान पर विश्वास करना। बोलो थोड़ा सा। नारद जी एक बार भ्रमण कर रहे थे, वहां पर उन्हें एक व्यक्ति मिले। वो व्यक्ति भगवान की भजन करता था, लेकिन उसे उतनी आसक्ति नहीं थी भगवान के प्रति। तो उस व्यक्ति ने प्रसन्न होकर नारद जी के पास गया और उसने पूछा कि हे नारद जी, जब आप भगवान श्री कृष्ण के पास जाएंगे तो उनसे पूछिएगा कि वो मुझे दर्शन कब देंगे। ठीक है बेटा, बहुत सुंदर। और कोई याद है जो हमने क्लास में सुनाई है? वो वाली एक व्यक्ति जब जंगल में जाता है तो वहां पर उसे भगवान पर विश्वास नहीं होता, जामुन का पेड़ और कद्दू की बेल। ठीक है, बहुत सुंदर, अच्छे से तैयार करना। जो भी आपको ये स्टोरी याद है अच्छे से रेडी करना। भारती। माता जी वो जो बूढ़ी माता वाली मेरे को थोड़ी थोड़ी आती है, वो सुई वाली। बूढ़ी माता वाली, सुई वाली, वीडियो ऑन करो अपना। और कौन सी याद है? ठीक है, बूढ़ी माता वाली अच्छे से करना, ठीक है। सुई वाली स्टोरी को बहुत अच्छे से याद करो, ठीक है। सोनू, गौरांगी, हरे कृष्णा। माता जी अभी हो रहा है ठीक। हाँ बोलो बेटा। एक
गुरु पूर्णिमा कहानी थी। हाँ, एक मैंने मिनट। पूछा था कि गंदी से हरे गंदी कृष्णा माता जी, नहीं दंडवत मुझे प्रणाम। चाहिए। धन्यवाद बेटा, अभी एक मिनट रुकिए, आप गौरांगी रुकिए। हाँ बबीता बोलिए। घटिया से घटिया चीज चाहिए गुरु को, वो वाली एक कथा थी, वो आपने सुनाई थी। याद है आपको? हाँ थोड़ी सी सुनाओगे? हाँ। एक दिन गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले एक एक व्यक्ति ने अपने गुरु से पूछा, वो बहुत धनी था। उसने अपने गुरु से पूछा कि आपको गुरु पूर्णिमा में क्या चाहिए। तो फिर उसने बोला नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर उस व्यक्ति ने जिद करके अपने गुरु से बोला नहीं नहीं आप बताओ आपको क्या चाहिए, मैं बता दूं, आपको दे दूंगा। फिर गुरु ने बोला मेरे को घटिया से घटिया चीज देना तुम। फिर वो मंदिर गया तो उसने देखा कि मंदिर में हमको चप्पल नहीं लगा सकते और वो तो हाँ, बुरी चीज बहुत है। सुंदर, बहुत अच्छा। आपने अच्छे से सुना है। इस स्टोरी को बहुत अच्छे से रेडी रखना, ठीक है? अच्छे से इसको बोलो, अभ्यास करो। यहाँ पर सिर्फ हमारा जो मकसद है, मतलब जो हमारा करने का जो विचार है, सिर्फ आपको स्टोरी सुनाना नहीं है। इन स्टोरी के माध्यम से हमें सीखना भी है ना? कि हम क्या करते हैं कि अपनी बुद्धि लगाते हैं, लेकिन हमारा शरीर, स्टोरी में हमने क्या सीखा था? ये शरीर घटिया से घटिया है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, हर कथा से शिक्षा लेते हैं। बहुत सुंदर। ठीक है, सबका हो गया। भावना। एक एक व्यक्ति के पास दो तोते थे, एक ऋषि मुनि को दिया, एक कसाई को दिया। वो एक ऋषि मुनि वाला कहता है आइए बैठिए, और कसाई वाला कहता है काटो मारो। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार करना। ठीक है, आप ये जो स्टोरी आपके याद है, हम एक दिन क्या करेंगे, आप सबसे स्टोरी सुनेंगे। ठीक है, पूरी पूरी। तो आप बहुत बढ़िया से बढ़िया करके सुनाना। ठीक है, सुनाएंगे सब? ठीक है, सब सुनाना। तो आप जी तैयार माता जी। करना। हाँ, फिर हम एक दिन आपको देंगे, एक दिन का हम टाइम ग्रुप में डाल देंगे। इस दिन हम आपसे ये स्टोरी सुनेंगे। तो जो बच्चे जोन सी स्टोरी सुनाना चाहेंगे, अपना नाम और नीचे अपनी स्टोरी, जोन सी भी स्टोरी आपका है उसका नाम लिख के आप ग्रुप में भेज देंगे निशा दीदी के पास। फिर आप सब वो स्टोरी ग्रुप में आके बोलेंगे। तो हम देखेंगे कौन बच्चा कितना सुंदर तरीके से बोलेगा, फिर उसको हम प्राइज भी देंगे। ठीक है, ये सिंपल। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। माता जी, वो जो आपने सुनाई थी कि एक व्यक्ति था, वो सोचता था कि मैं एक नियम बनाऊंगा। फिर उसने एक नियम बनाया कि वो रोज जाके मिस्त्री की शक्ल देखेगा। और एक दिन क्या हुआ कि वो मिस्त्री घर पर नहीं था, तो उसने घर पर जाके उसकी पत्नी से पूछा कि वो कहाँ है। तो उसने बताया कि वो पहाड़ पे कुछ करने गए हैं। फिर जब वो गया तो उसने देखा कि वो कुछ मटके में कुछ खोद रहा था। तो उसने बोला देख लिया मैंने। और तो उसने सोचा कि इसने देख लिया कि मैं धन खोद रहा हूँ, और उसने बोला कि ठीक है हम बराबर बराबर बांट लेंगे और किसी को बताना मत आप। ठीक है, बहुत सुंदर। इस कथा को अच्छे से रेडी करो। इसके साथ क्या शिक्षा है? शिक्षा बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको शिक्षा भी जरूर बतानी होगी। ठीक है, तो अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। अभी और कोई रह गया? सबका हो गया? ठीक है, चलो आज हम एक कथा सुनेंगे, स्टोरी में ही सुनेंगे। जिस कथा का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा गुरु सेवा। ठीक है, गुरु जी के जीवन में आने से शिष्य के जीवन में क्या बदलाव होता है। ठीक है, तो इसमें हम सुनेंगे श्रीमद् भागवतम में एक कथा आती है स्कंद पुराण में कि एक शिकारी था। एक शिकारी था, वो शिकारी क्या कर रहा था, एक समय श्री नारद जी क्या कर रहे हैं, भगवान नारायण का दर्शन करने के बाद अभी चले गए हैं त्रिवेणी। ठीक है, त्रिवेणी मतलब प्रयागराज। अभी जब प्रयागराज गए हैं स्नान करने के लिए, तो
जंगल जंगल के रास्ते जाना पड़ता है। अभी जब जंगल के रास्ते जा रहे हैं तो जंगल के रास्ते जाते जाते नारद जी क्या देखते हैं, एक हिरन ना, एक हिरन को बाण लगा हुआ है और वो बड़ा छटपट 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 कर रहा है और उसकी टांगे भी टूट गई हैं और वो बड़ा तड़प रहा है। अभी नारद जी ने देखा ये इसकी ऐसी स्थिति किसने करी। अभी नारद जी उसे देख के थोड़ी दूर आगे गए। थोड़ी दूर जब आगे गए तो वहां पर देखा एक जंगली सुअर। अभी जो वो जंगली सुअर था उसका भी क्या था, वो भी उसको भी एक बाण लगा हुआ था और उसकी भी टांगे क्या थी, टूटी हुई थी और वो भी बड़ा छटपट 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 कर रहा था। अभी नारद जी और थोड़ा आगे गए। जब थोड़ा और आगे गए तो देखा क्या, एक खरगोश पड़ा है। खरगोश की भी अवस्था उसी प्रकार, उसको भी बाण लगा है और ऐसा देखते हैं कि भैया नारद जी तो देख रहे हैं कि ये तड़प रहा है। नारद जी का हृदय तो बड़ा व्याकुल हो गया। नारद जी तो सोच में पड़ गए, अरे अगर कोई मारेगा किसी को पूरा मार दे, है ना। अभी उसे मारा भी नहीं और जिंदा भी नहीं छोड़ा। अब नारद जी तो बड़े दुखी हुए। अभी नारद जी जब और आगे गए तो देखा क्या, जंगल में एक पेड़ के पीछे एक शिकारी छुपा खड़ा है और वो शिकारी क्या कर रहा है, वो बाण को लेके और तैयार खड़ा है और सारे पशुओं को ऐसे ही अधमरा मारने के लिए, पूरा मारने के लिए नहीं, ऐसे ही आधा मारने के लिए खड़ा है। तब तो जब शिकारी को नारद जी ने देखा, वो शिकारी देखने में कैसा, पूरा काले रंग का, आंखें उसकी बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें और देखने में बड़ा भयानक, मानो ऐसा लगता जैसे कि साक्षात जो यमराज ना वो वहां पर खड़े हो। जब नारद जी ने देखा, अभी नारद जी ने क्या किया, उसी शिकारी की तरफ को चल दिए। अभी जब शिकारी की तरफ को गए, शिकारी तो भैया बाण लेकर और पशुओं को मारना चाह रहा था। अभी नारद जी की आवाज सुनी, सारे जो पशु थे वहां से भाग गए। अभी जब भाग गए तब क्या हुआ, तब तो शिकारी को बड़ा गुस्सा आया। शिकारी को तो बड़ा गुस्सा आया और तो और अभी नारद जी को वो गलत सलत बोलने लगा। लेकिन नारद जी कौन है, नारद जी तो भगवान के भक्त हैं, तो वो कुछ बोल ही नहीं पाया, उनको कुछ गलत बोल नहीं पाया। तब शिकारी पूछता है कि नारद जी, आप वन में जो चलने वाला जो मार्ग है उसको छोड़कर आप इधर क्यों आ गए। ऐसा जब पूछा तो नारद जी कह रहे, भैया मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोला पूछने की बात नहीं है, तुम इधर आए, मेरे तो सारे के सारे पशु भाग गए, जितने मैंने शिकार कर रखे थे सबके सब तो भाग गए। अभी उसे तो बड़ा गुस्सा आ रहा है। लेकिन नारद जी कह रहे, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरे मन में ना एक संशय है, मतलब डाउट है, हमारे मन में डाउट आता है ना, तो नारद जी कह रहे मेरे मन में भी एक संशय है, एक डाउट है। क्या डाउट है कि मैंने ना रास्ते में आते हुए एक हिरन को देखा, वो भी आधा मरा हुआ पड़ा था। फिर मैंने एक जंगली सुअर को देखा, वो भी आधा मरा पड़ा था। फिर तो मैंने एक खरगोश को देखा, वो भी इसी तरह उसकी अवस्था थी। मुझे लगता है ये सब के सब तुम्हारे ही हैं। अभी शिकारी तो कह रहा और क्या, सबके सब तो मेरे ही हैं, आप जो सोच रहे हो ना वैसा ही है। अभी शिकारी तो ऐसे बोलने लगा। नारद जी कहने लगे, अगर तुम किसी को बाण मार रहे हो तो भैया एक काम करो ना, उसे पूरा खत्म कर दो। तुम उसे पूरा खत्म कर दो, तुम उसे आधा मार के क्यों छोड़ते हो। तो शिकारी कहने लगा कि नारद जी सुनो, मेरा नाम है मृगारी। हाँ, तो शिकारी कहने लगा, नारद जी सुनो, मेरा जो काम है ना, मेरा काम मैं करता हूँ अपने पिता के सिखाए हुए। मेरे पिता ने तो मुझे यही शिक्षा दी है और इसलिए मैं ऐसा काम करता हूँ कि बाण मार के उन सब जीवों को आधा मरा हुआ छोड़ देता हूँ। और जब वे छटपट 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 करते ना दुख में, दर्द में जब वे चिल्लाते हैं, मुझे तो बड़ा आनंद होता है। नारद जी तो बड़े दुखी हुए। नारद जी कहने लगे, अच्छा एक बात बताओ, मैं तुमसे एक वस्तु मांगना चाहता हूँ, तुम मुझे दोगे। शिकारी ने सोचा क्या मांगेंगे, या तो कोई पशु मांग लेंगे, या कोई हिरन की खाल मांग लेंगे, या बाघ की खाल मांग लेंगे। तो शिकारी कहने लगा, हाँ हाँ ठीक है नारद जी, आपको जो चाहिए आप ले लो। आप मुझे बताओ, आप कोई पशु लेना चाहते हो या किसी शिकारी की खाल लेना चाहते हो। और अगर किसी शिकारी की खाल लेना चाहते हो तो एक काम करो, मेरे घर पे चलो और मैं तुम्हें वही दे दूंगा। नारद जी कह रहे, भैया मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये तो नहीं चाहिए, मैं तो तुमसे कुछ और चाह रहा हूं। बोले अच्छा क्या चाह रहे हो। तब नारद जी कहने लगे, तुम एक काम करना, कल से जब तुम किसी जानवर को मारोगे, किसी पशु की हत्या करोगे, तो क्या करना, उसको एक बार में पूरा मार देना। क्या कह दिया, एक बार में उसको पूरा मार देना और उसे ना ऐसे अधमरा करके ना छोड़ना। तब शिकारी कहने लगा, आप मुझे कैसी शिक्षा दे रहे हो और आप मेरे से ऐसी क्या वस्तु मांग रहे हो। अगर
अधमरा मारने से क्या होता है मुझे बताओ। अगर मुझे किसी को मारना ही है, वो तड़प तड़प के मर रहा है, इससे क्या है? इससे तो मुझे आनंद होता है ना। तो आप मुझे बताओ ऐसा करने से क्या है? तब नारद जी कह रहे हैं आधा मारने से क्या होगा, वो जीव को तुम जानबूझकर जानते हुए कष्ट दे रहे हो, इस कारण से तुम्हारा जो पाप लगेगा वो बड़ा भयानक होगा, बहुत भयानक होगा। लेकिन तुम शिकारी हो, और शिकारी होने के कारण अगर तुम किसी जीव को मारते हो तो तुम्हें उतना पाप नहीं लगेगा, मतलब जितना तुम तड़पा तड़पा के मारोगे ना उससे कुछ कम लगेगा। लेकिन जितने जीवों को तुम तड़पा तड़पा के मारोगे वे भी क्या करेंगे, एक दिन तुम्हें मारेंगे। अभी नारद जी ने इस प्रकार कह दिया। अब नारद जी कौन है? नारद जी तो भैया संत हैं, साधु हैं। और साधु के संग से क्या हुआ, शिकारी का मन थोड़ा सा बदल गया। शिकारी ने सोचा बात तो अच्छी कह रहे हैं, अब भी क्या करें। अब भी बोलने लगे कि ठीक है, आप मुझे मार्ग बताओ क्या करना है। अभी शिकारी नारद जी से पूछता है चलो बताओ क्या करना है, क्योंकि भैया बचपन से तो मेरा यही काम है और मैं तो इसी काम को जानता हूँ और इसी काम से अपना पालन पोषण करता हूँ, पेट भरता हूँ। तब नारद जी कहने लगे अच्छा मेरी बात मानोगे? शिकारी कहने लगा हाँ हाँ मान लूंगा। कह रहे अगर मेरी बात मानोगे ना मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तो शिकारी कहने लगा हाँ ठीक है मान लूंगा। तब नारद जी कह रहे एक काम करो, सबसे पहले अपना धनुष तोड़ दो। अभी तो शिकारी सोच में पड़ गया, बोला धनुष तोड़ दूंगा तो खाऊंगा क्या, पेट कैसे भरूंगा? तब नारद जी उसने बोला अगर मैंने धनुष तोड़ दिया तो मेरा पालन कैसे होगा? नारद जी कह रहे कोई चिंता मत करो, जितना तुम्हें खाने को चाहिए मैं क्या करूंगा, रोज उतनी सामग्री तुम्हें भिजवा दूंगा। अब क्या किया, नारद जी के कहे अनुसार उसने क्या किया, धनुष को तोड़ दिया। अभी नारद जी ने कहा अपने घर जाओ, जितनी भी संपत्ति है सब ब्राह्मणों को दान दे दो और अपनी पत्नी के सहित क्या करो, यहाँ पर भजन करो, बैठकर भजन करो। अभी नदी के तट पर दोनों पति पत्नी आ गए, दोनों वहां पर कुटिया बनाकर भजन करने लगे। अभी भजन करने लगे। अब भजन कैसे करना, तो नारद जी ने बताया एक चबूतरा बनाना, उस पे तुलसी जी का पौधा रखना और तुलसी जी की पौधे की रोज सेवा करना और वहां पर बैठकर रोज भगवान के नाम का जाप करना, है ना। अभी वो रोज क्या करता, भगवान के नाम का जाप करता, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करते करते वो रोज जाप करने लगा। तब तो क्या हुआ, अब भी लोगों ने देखा भैया ये तो भगवान के नाम का जपा करने लगा और तो और तुलसी जी की पूजा भी करता है। तो ये सबके सब सोचने लगे ये तो भक्त बन गया। अभी भक्त बन गया तो क्या करें, कह रहे सबके सब क्या करने लगे, अपने घर से थोड़ी थोड़ी सामग्री उसके पास ले जाने लगे खाने के लिए। अभी क्या हुआ, इतने सारे लोग कुछ कुछ लेके जाते वो तो ज्यादा हो जाता, लेकिन वो मृगारी क्या करता, जितनी आवश्यकता होती बस उतना लेता, बाकी उसको वापस दे देता। अभी इधर नारद जी तो उसको ये उपदेश देकर क्या करे, वहां से चले गए। कहाँ पे जा रहे थे नारद जी, प्रयागराज जा रहे थे। अब नारद जी क्या हुआ, नारद जी तो प्रयागराज चले गए। अभी जब प्रयागराज चले गए तो जो अधमरे पशु पड़े थे, कौन कौन था, हिरण और जंगली सुअर और एक खरगोश, नारद जी ने तीनों को ठीक कर दिया, वे तीनों जंगल में भाग गए। अब इतना देख के तो शिकारी के मन में तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि भैया ये तो भैया बड़े अच्छे गुरु हैं, और नारद जी को भी प्रणाम किया। और नारद जी को प्रणाम करके शिकारी तो वापस अपने घर आ गया। जब अपने घर आ गया तो पूरे गांव में बात फैल गई कि भैया वो जो शिकारी था ना वो तो वैष्णव बन गया। अब गांव के सारे लोग उसके पास आने लगे और भोजन की सामग्री लाने लगे। एक एक दिन में क्या होता, कोई 10 लोग 20 लोग 30 लोग उसके लिए खाना लाते, और इतना वो खा नहीं सकता तो जितना चाहिए उतना रखता, बाकी क्या करता, वापस भेज देता। एक दिन नारद जी के मन में आया
कि चलो अपने शिष्य को देख के आते हैं। तो नारद जी के साथ एक ऋषि थे जिनका नाम था श्री पर्वत ऋषि। ठीक है, नोट कर लेना, नाम था श्री पर्वत ऋषि। तो पर्वत ऋषि कहने लगे, हे पर्वत, मेरा ना एक शिष्य है, चलो वहां चलते हैं उसे देखने के लिए। तो दोनों के दोनों, नारद जी और पर्वत ऋषि, क्या हो गया, अभी मृगारी के पास चले गए। मृगारी ने तो दूर से ही देखा, भैया गुरुजी आ रहे हैं। अभी गुरुजी को देखने मात्र से क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। अभी वो बेचारा दौड़ के आया, लेकिन उसे प्रणाम करने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। अब वो प्रणाम करे तो कैसे करे, क्यों, जिस मार्ग में वो आ रहा था सारे रास्ते में क्या थी, चींटी चींटी थी। अभी वो प्रणाम करता तो क्या होता, बहुत सारी चींटियां मर जाती। इसलिए अभी वो बड़ा दुखी हो गया, फिर पास में जाकर अपना कपड़ा लिया, उस कपड़े से वो स्थान को साफ किया धीरे धीरे, जिससे चींटी मरे ना। फिर गुरु जी को दंडवत प्रणाम किया। जब देखा कि उसने क्या किया, अब भी गुरुदेव को प्रणाम किया, तो जो पर्वत मुनि थे कहने लगे कि तुमने जब गुरु जी को देखा प्रणाम क्यों नहीं किया। तो मृगारी बोला कि प्रभु क्या बताऊं, जब मैंने देखा यहाँ बहुत सारी चींटियां हैं, और क्या होता, अगर मैं प्रणाम करता तो ये चींटियां मर जाती, इसलिए मैं तुरंत गुरु जी को प्रणाम नहीं कर पाया। देखो कहाँ तो वो जंगली जानवरों को अधमरा करके छोड़ता था और बड़ा खुश होता था, जब वे छटपटाते थे ना, वो बड़ा खुश होता था। अभी कहाँ उसके अंदर इतना परिवर्तन आ गया, एक चींटी भी मर नहीं जाए। यह है गुरु कृपा। गुरु कृपा से हृदय क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। तब अब भी नारद जी तो कहने लगे, हाँ हाँ, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जो भगवान का नाम करता है उसमें ये सब चीज आ जाती हैं, वो कभी भी दूसरों को कष्ट नहीं देता। इतना सुनते ही तो मृगारी क्या करने लगा, अपने गुरु जी के सामने ही भगवान का नाम नित्य कीर्तन करने लगा और बहुत नाचने लगा। अभी नाचते नाचते जब बहुत नृत्य कर लिया, तो नारद जी कहने लगे, मृगारी तुम्हें कुछ खाने की दिक्कत तो नहीं है, खाने की कोई असुविधा तो नहीं है। तो मृगारी कह रहा, गुरुदेव आप तो इतना भेजते हैं, मुझसे तो लगता ही नहीं है, आप है ना कृपा करके इतना मत भेजा करो। क्या कह रहा है, आप कृपा करके इतना मत भेजा करो, क्योंकि मेरे पास इतने लोग आते हैं, मुझे किसी प्रकार की कमी नहीं होती। अभी हम तो 2 जने पति पत्नी, अब पेट भरने के लिए कितना चाहिए। तब कहते हैं कि भैया तुम क्या है, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। नारद जी किसे कह रहे हैं, अपने शिष्य कह रहे, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो और तुम ऐसे ही भजन करते रहो। तो वहां से नारद जी और जो पर्वत मुनि ऋषि हैं, दोनों के दोनों वहां से चले जाते हैं। तो यहाँ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कैसे भगवान का नाम करने से हमारे जीवन में आनंद आता है, कैसे हम कभी भी किसी दूसरे के लिए गलत नहीं सोचना चाहिए। गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत होगा। और हमेशा जब भी हम अपने गुरु जी को देखते हैं तो उनको प्रणाम करना चाहिए। आप सब स्कूल जाते हो ना, देखो स्कूल में भी हमारे गुरु जी हैं, लेकिन वो हमें क्या सिखाते हैं, पढ़ाई सिखाते हैं, है ना। माता पिता भी हमारे गुरु हैं, माता पिता भी हमें क्या करते हैं, अच्छी चीजों को सिखाते हैं और बुरी चीजों से दूर रखते हैं, सिखाते हैं ना, बेटा यहाँ नहीं जाना, बेटा ऐसे लोगों का संग नहीं करना। अब देखो आप सब लोग यहाँ पे बैठे हो, किसकी वजह से बैठे हो, अपने माता पिता की वजह से बैठे हो ना, अपने मम्मी पापा की वजह से बैठे हो। नहीं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी मोबाइल चला रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी गेम्स खेल रहे होंगे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानते हैं, है ना। लेकिन आप क्या है, आप बहुत अच्छे हो, तभी आप यहाँ पे बैठ के ये कथा को इतने ध्यान से सुन रहे हो और सीख रहे हो। इसलिए हमारे श्री रामचरितमानस, है ना, राम जी का नाम सुना है ना सबने, उनकी एक ग्रंथ है रामचरितमानस। उसमें क्या वर्णन आता है कि प्रातः उठे श्री रघुनाथा, मात पिता गुरु नमहि माथा। क्या करो रोज सुबह उठ के अपने माता को, अपने पिताजी को और अपने गुरु जी को
रोज सुबह उठ के हमें प्रणाम करना चाहिए, ठीक है। तो रोज आप सब प्रणाम करना और इन कथाओं को बड़े अच्छे से याद करना। बेटा म्यूट करो, मान्य म्यूट करो। रोज सुबह उठ के क्या करना है, अपने माता पिता को प्रणाम करना है, रोज उनसे अच्छी अच्छी चीजें सीखनी है, और जिस चीज को वो मना करते हैं वो काम हमें नहीं करना है, भले ही हमें वो समय अप्रिय लगे, ठीक है। और रोज कुछ कुछ, एक माला नहीं कर सकते, छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाना है, तो क्या करें, सुबह सुबह उठ के 5 बार 11 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, ठीक है। अभी हम एक क्लास को ही विश्राम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।